नमस्कार साथियों। आज हम साइंस का 10th साइंस का जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड बेस साल्ट वाला, वो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, पीएच स्केल तक पढ़ लिया था। आज आगे पढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि जो डेली लाइफ है ना उसमें पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। ये कह रहा है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या जो पौधे हैं और जो एनिमल हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारा जो शरीर है वो किस रेंज में सही तरीके से ऑप्टिमम तरीके से काम करता है, 7 से 7.8 तक। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। मतलब जो जीवित प्राणी है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, अगर थोड़ा सा चेंज होगा पीएच में उसको ही क्या कर सकते हो, सहन कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। वैन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जो वर्षा का पानी होता है अगर उसकी पीएच 5.6 से कम हो जाए, मतलब 7 से नीचे वाले एसिड होते हैं कल बताया था, और 7 से ऊपर वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं, और 7 वाले न्यूट्रल होते हैं। तो अगर पीएच रेन वाटर की पीएच अगर 5.6 से भी कम हो जाए तो उसको बोलेंगे एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इन टू द रिवर, जब जो एसिड रेन है जो जिसकी पीएच 5.6 से कम है, वो अगर रिवर के अंदर वो पानी बहेगा, इट लोअर द पीएच ऑफ रिवर वाटर, तो वो रिवर वाटर की पीएच को भी क्या कर देगा, लो कर देगा, कम कर देगा। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। एक्वेटिक का मतलब जो जलीय जीवन है ना, जो पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को क्या आ जाएगा, खतरा हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगी उनकी लाइफ को अगर एसिड ड्रेन होगी तो। ये एसिड पीएच का इम्पोर्टेंस था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। आगे बात करते हैं व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सोइल इन योर बैकयार्ड। मतलब मिट्टी की पीएच की क्या हुआ है। प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। पौधों को एक स्पेसिफाइड पीएच रेंज चाहिए अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, मतलब एक पौधे की अच्छी ग्रोथ प्राप्त करने के लिए यू कैन कलेक्ट द टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ यू कैन कलेक्ट द सोयल फ्रॉम द वेरियस प्लेसेज। आप अलग अलग जगह की मिट्टी को आप कलेक्ट कर सकते हैं। एंड चेक द पीएच ऑफ इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो इन द एक्टिविटी 2.2। और जो नीचे एक्टिविटी दे रखी है इस तरीके से आप उसकी मिट्टी की पीएच को पता कर सकते हो। आल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोविंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सोल। और इससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि किस तरह के क्षेत्र में किस तरह के पौधे हो सकते हैं उस मिट्टी की पीएच को पता करके। एक्टिविटी क्या कहती है, पुट अबाउट 2 ग्राम सोयल इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम मिट्टी लेनी है। एंड एट 5 ml वाटर टू इट, और उसमें 5 ml पानी मिला देना है। शेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, शेक हिलाना है उसको, स्टीर करना है टेस्ट ट्यूब को जिसमें मिट्टी और पानी लिया है। फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब, और आपको फिल्टर कर लेना है पानी को और मिट्टी को, और जो फिल्ट्रेट आया ना उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट कर लेना है। चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। और अब जो फिल्ट्रेट बचा फिल्टर करने के बाद उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ क्या करना है, उसकी सहायता से चेक करना है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सोइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन रीजन। उस इस तरीके से आप आपके क्षेत्र में जो मिट्टी की पीएच उसका पता लगा सकते हैं। आगे बात आती है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें पीएच का क्या रोल है। अब हमें पता है कि हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl एसिड होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट डाउन आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको पता होगा कि हमारे पेट जो स्टोमक होता है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl एसिड प्रोड्यूस होता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। ये जो HCl एसिड प्रोड्यूस होता है स्टोमक के अंदर, ये हमारे फूड के डाइजेशन में काम करता है या हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टोमक, पेट को हानि पहुँचाए या स्टोमक को हानि पहुँचाए बिना। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब हम कभी भी तेल वगैरह तला हुआ खाना खा लेते हैं तो हमारा जो स्टोमक है वो ज़्यादा मात्रा में एसिड को क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, एसिडिटी बोलते हैं जिसको। टू गेट राइड ऑफ दिस पेन, इस दर्द से या इस इरिटेशन से निजात पाने के लिए पीपल यूज़ बेस कॉल्ड एंटासिड। अब देखो एसिडिटी का मतलब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया स्टोमक के अंदर, तो उसको न्यूट्रल कौन करेगा, बेस एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। या एंटासिड, एंट का मतलब क्या होता है, एंटी, विरोधी। एंटी एसिड्स का एंटी है जो, वो कौन होता है एसिड का एंटी,
या तो उसको बेस कह लो या एंटासिड कह लो। जैसे इनो लेते हैं हम एसिडिटी के टाइम पे, इनो क्या होती है, एक एंटासिड होता है या उसके अंदर बेस होता है। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। जो एंटासिड होते हैं, जो बेस होते हैं, ये जो ज़्यादा मात्रा में स्टोमक ने एसिड प्रोड्यूस किया HCl, उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपने पहले भी जिक्र किया था इस बात का। ए माइल्ड बेस, जो एक हल्का बेस होता है, वो इस पर्पज़ के लिए एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए यूज़ किया जाता है, या हम आमतौर पर इनो का यूज़ करते हैं, वो भी क्या होता है, एक एंटासिड होता है। आगे बात आती है पीएच चेंज एज कोज ऑफ टूथ डिके। तो दांतों के खराब होने में पीएच की क्या पीएच का क्या रोल है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। तो जो दांतों का खराब होना है, टूथ डिके है, वो शुरू हो जाता है जब अपने मुंह की पीएच 5.5 से नीचे चली जाती है। टूथ एनेमल क्या होता है, ये मतलब एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, जो दांत के अंदर पाया जाता है, दांत के कवरिंग में पाया जाता है, टूथ एनेमल। मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेट, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बनता है। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, हमारे शरीर का सबसे कठोर सब्सटेंस है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता। बट इज क्रोडेड व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज बिलो 5.5, लेकिन इसको हानि पहुंचती है जब मुंह की, जो अपने माउथ की पीएच है, 5.5 से कम चली जाती है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे मुंह के अंदर, किसके कारण, जब शुगर का और फूड का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। हम जब क्या करते हैं, पार्टिकल जो खाना खाने के बाद हमारे मुंह के अंदर शुगर और फूड का जो डिग्रेडेशन होता है, उसकी वजह से बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग। ये कह रहा है कि भी इसको, इससे छुटकारा पाने के लिए बैक्टीरिया से हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद मुंह को क्लीन करना चाहिए। यूजिंग टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट होती हैं, विच आर जनरली बेसिक, जो आमतौर पर बेसिक होती हैं, क्षारीय होती हैं। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो टूथपेस्ट भी क्या है, टूथ डिके को कम कर सकती हैं, क्योंकि टूथ डिके होता है एसिड के कारण, या जब पीएच उसकी 5.5 से नीचे चली जाती है, मतलब एसिडिक मीडियम हो गया। और एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस, और बेस किसमें होता है, टूथपेस्ट में होता है। बस कॉमन सी बातें हैं। आगे है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। अब हैव यू एवर बीन स्टंग बाय ए हनी बी, क्या ये कह रहा है कि आपको कभी किसी हनी बी या मधुमक्खी ने काटा है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जो बी स्टिंग है, जो मधुमक्खी का जो कांटा है, या डंक बोलते हैं जिसको, वो एसिड प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से दर्द होता है, इरिटेशन होती है। यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव रिलीज। तो जब भी मधुमक्खी काट ले तो उसके ऊपर हमें बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, जो हमें क्या देता है, रिलीफ देता है, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस है, और जो उसका स्टिंग था ना, बी का स्टिंग, उसमें क्या था, एसिड था। ये बात बता रखी, ये पीएच क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।